गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस का मार्च 2023 का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। इसके थ्रू हम लोग अपनी ग्रामर को समझेंगे और वोकैबुलरी को भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पहली चीज़ पढ़ने से पहले पहली चीज़ कि ये किस बारे में है। ये इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में है कि ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में है क्योंकि हाल फिलहाल में दो घटनाएं हुई हैं। पहली चीज़, दिल्ली के जो सीएम है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसको सीज कर लिया गया है। इन दोनों चीज़ों के कारण ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये डिस्कस कर रहा है कि इज इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, क्या इंडियन डेमोक्रेसी डेड हो चुकी है। तो उसी का आंसर इसमें हमको मिलेगा। तो देखो लिखा हुआ है तवलीन सिंह राइट्स। तवलीन सिंह क्या है, कौन है? एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा तवलीन सिंह राइट। तो तवलीन सिंह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइट्स मतलब होता है लिखना, ये है वर्ब इस सब्जेक्ट की। ठीक है, अब देखो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इज डेमोक्रेसी डेड, क्या डेमोक्रेसी मर चुकी है। ठीक है, तो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इंडियन डेमोक्रेसी क्या है? उसका सब्जेक्ट है। और डेड क्या है? मेन वर्ब है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा गया है पूछने के लिए कि इंडियन डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है क्या। ठीक है, अब आगे देखो लिखा हुआ है डेमोक्रेसी में नॉट बी डेड बट द टाइमिंग ऑफ दीज टू इवेंट्स मेड द गवर्नमेंट लुक बैड। अब देखो आगे कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में नॉट बी डेड, डेमोक्रेसी शायद ख़त्म ना हो, बट मतलब लेकिन द टाइमिंग ऑफ दीज टू इवेंट, ये कह रहा है जो टाइमिंग है इन इवेंट्स की। अब कौन से इवेंट्स की? ये दो इवेंट्स है। पहला जो दिल्ली के सीएम है उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और दूसरा क्या है, जो कांग्रेस पार्टी का जो बैंक अकाउंट है उसको सीज कर दिया गया है। ठीक है, इन दो इवेंट्स के कारण, इन दो इवेंट्स की जो टाइमिंग है उनको लेकर कहा जा रहा है कि मेड, इन दो इवेंट्स ने बना दिया है। क्या बना दिया है? द गवर्नमेंट लुक बैड, गवर्नमेंट को लोगों की नज़र में बुरा बना दिया है। ठीक है, अब इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बी मेन वर्ब, पहली मेन वर्ब है, और डेड दूसरी मेन वर्ब है। मैंने अपनी वर्ब वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको नॉट को प्लेस करना हो तो नॉट हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में नॉट बी डेड। ठीक है, बट यहाँ पे कंजंक्शन है। अब आगे लिखा हुआ द टाइमिंग, द टाइमिंग है सब्जेक्ट, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद वो पक्का ऑब्जेक्ट लेगी, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दीज टू इवेंट्स। ठीक है, मेड वर्ब है इस टाइमिंग सब्जेक्ट की, और द गवर्नमेंट लुक बैड ये क्लॉज है जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गए? अब देखो पहला सेंटेंस क्या है, क्राइज ऑफ डेमोक्रेसी have been repeated often since नरेंद्र मोदी became प्राइम मिनिस्टर। कह रहा है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से ये बार बार रिपीट किया जा रहा है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अभी भी किया जा रहा है। अब इसको ग्रामेटिकली देखा जाए। ठीक है, अब देखो क्राइज, क्राइज मतलब होता है रोना और रुलाना दोनों होता है। जो क्राई वर्ड होता है इसका मतलब रोना भी होता है और रुलाना भी होता है। ठीक है, एक जब इसका मतलब क्राई मतलब होता है रोना, जब इसका मतलब हो रोना तो ये एज अ वर्ब होती है, जब इसका मतलब रुलाना हो तो ये नाउन होता है। तो यहाँ पे लिखा है क्राइस, तो ये है नाउन। ठीक है, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, डेमोक्रेसी इज डेड। ये क्लॉज क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? इस ऑफ प्रीपोजिशन का। हैव बीन रिपीटेड ये है वर्ब किसका? इस नाउन का, क्राइज नाउन का। ठीक है, ऑफन सिंस नरेंद्र मोदी बीन प्राइम मिनिस्टर। अब देखो यहाँ पे सिंस क्या है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सिंस का यूज किया गया है। सिंस के बाद क्या लिखा जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर, ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2014 लिख दोगे तब भी सही है, बट यहाँ पे 2014 ना लिख के नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर लिख दिया गया है, जो उसका मतलब सेम है, 2014 ही है।
कब बने थे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर? 2014 में, ठीक है। अब देखो आगे अगला सेंटेंस है, द मैन हु इज हिज मेन चैलेंजर हैज पर्सनली टेकन दिस मैसेज टू इंटरनेशनल ऑडियंस मोर देन वंस। कह रहा, तो द मैन क्या हो गया? सब्जेक्ट, वो आदमी, ठीक है। हु किसके यूज किया गया है? ये है प्रोनाउन और ये यूज किया गया है द मैन के लिए। इज वर्ब है इस हु की, प्रोनाउन की। हिज मेन चैलेंजर, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? मैन का, ठीक है। अब हैज पर्सनली टेकन, ये वर्ब है किसकी? इस मैन वर्ब, मैन सब्जेक्ट की। अब दिस मैसेज टू इंटरनेशनल ऑडियंस मोर देन वंस, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसका? टेकन वर्ब का, पर्सनली टेकन वर्ब का, ठीक है। आगे देखो अगला सेंटेंस क्या है, एंड लास्ट वीक व्हेन द कांग्रेस पार्टी अनाउंस्ड दैट इट्स बैंक अकाउंट्स हैड बीन सील्ड, राहुल गांधी रिपीटेड हिज चार्ज दैट डेमोक्रेसी वॉज डेड, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया। कह रहे लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, व्हेन मतलब जब, द कांग्रेस पार्टी अनाउंस, जब कांग्रेस पार्टी ने ये अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया? दैट ये कि इट्स बैंक अकाउंट हैड बीन सील्ड, कि उनका बैंक अकाउंट सील कर दिया गया है, ठीक है। किसने कहा? ये राहुल गांधी ने कहा, ठीक है। राहुल गांधी रिपीटेड हिज चार्ज दैट डेमोक्रेसी इज डेड, राहुल गांधी ने फिर से रिपीट किया, क्या चीज़ रिपीट किया? कि डेमोक्रेसी मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसको अब ग्रामेटिकली देखते हैं। एंड लास्ट वीक, ये क्या हो गया? पास्ट, ये पास्ट टाइम की बात कर रहा है। और व्हेन क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, ये कंजंक्शन होता है टाइम का, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन दोनों का होता है। अब लिखा द कांग्रेस पार्टी, ये है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब लिखी हुई ये अनाउंस है वर्ब, दैट क्या है? कंजंक्शन। क्योंकि देखो अगर वर्ब के बाद दैट लिखा हो तो होता है कंजंक्शन। यहाँ पे देख देता हूँ, अगर नाउन के बाद दैट लिखा हो तो वो होता है प्रोनाउन, ठीक है, ये समझ लेना। अब लिखा हुआ है उसके बाद देखो, इस कंजंक्शन के बाद फिर से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट्स बैंक अकाउंट, ये है सब्जेक्ट, हैड बीन सील्ड, ये है वर्ब। और ये किस तरीके की वर्ब है? ये है पैसिव वर्ब, पैसिव वॉइस की वर्ब है। क्यों? क्योंकि देखो हैड फिर बीन लिखा, उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी गई है, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस की वर्ब है। अब आगे लिखा राहुल गांधी रिपीटेड, राहुल गांधी ने रिपीट कर चुके हैं ऑलरेडी हिज चार्ज, हिज चार्ज मतलब होता है अपना ओपिनियन, ठीक है। दैट डेमोक्रेसी वॉज डेड, कि दैट यहाँ पे दैट क्या कंजंक्शन ही है, डेमोक्रेसी मर चुकी है, ठीक है। ये क्लॉज है और ये भी क्लॉज है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस। अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है सम आवर्स लेटर, कुछ समय बाद, व्हेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वॉज अरेस्टेड, जब उन्होंने ऐसा कहा उसके थोड़े टाइम बाद ही, कुछ घंटे बाद ही क्या हुआ? जब द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जब चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है? केजरीवाल, वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया, किसके द्वारा? बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इट डिड सीम एज इफ अपोजिशन लीडर एंड पार्टी वर बीइंग टारगेटेड इन अ वे दैट वुड क्रिपल देम जस्ट बिफोर वोटिंग बीइंग फॉर द लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि इट डिड सीम, ऐसा दिखाई दे रहा था, इफ अपोजिशन, यदि अपोजिशन के जो लीडर हैं, उनकी जो पार्टीज हैं, वर बीइंग टारगेटेड, उनको टारगेट किया गया है इस तरीके से, इन अ वे दैट वुड क्रिपल देम, कि वो उनको परेशान किया जा सके, जस्ट बिफोर वोटिंग बिगिंस, वोटिंग के चालू होने के पहले, फॉर द लोकसभा इलेक्शन, जो आने वाला लोकसभा है उसके इलेक्शन के चालू होने के पहले उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। सम आवर लेटर, कुछ समय बाद, ये पास्ट में ही होगा। व्हेन कंजंक्शन है, टाइम की ड्यूरेशन और पॉइंट दोनों को शो करता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये है सब्जेक्ट अपना। वॉज अरेस्टेड, ये है वर्ब, और ये वर्ब किस तरीके की है? पैसिव वर्ब है ये।
बाय द ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि देखो जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है, इस सब्जेक्ट को अरेस्ट किया गया है। वाज अरेस्टेड बाई, किसके द्वारा अरेस्ट किया गया है? ईडी के द्वारा। तो जब कभी आपको सब्जेक्ट पे फोकस ना करके वर्ब पे फोकस करना हो तो आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ठीक है, या ठीक है, इट, अब आगे लिखा हुआ है इट डिड सीम एज इफ, इट सब्जेक्ट है, डिड सीम इसकी वर्ब है, एज इफ कंजंक्शन है, अपोजिशन लीडर एंड पार्टीज। देखो अपोजिशन लीडर एंड पार्टीज, ये क्या है? सब्जेक्ट है। वर बीइंग टारगेटेड, ये पैसिव वॉइस की वर्ब है। ठीक है, इनको टारगेट किया गया है। ये कह रहा है अपोजिशन लीडर और उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? इन अ वे दैट वुड क्रिपल देम, इस तरीके से किया जा रहा है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है, और ए वे दैट वुड बी क्रिपल देम, ये ऑब्जेक्ट है किसका? इस प्रीपोजिशन का। जस्ट बिफोर वोटिंग, ठीक है, वोटिंग के पहले। बिगिन फॉर द लोकसभा इलेक्शन, फॉर प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? द लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।